इस वीडियो को पूरा सुनने ने हिंदू मुसलमानों के लिए क्या बोल दिया आपने है? लिखा जी मैंने लिखा। मैं हिंदू रक्षा दल से प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धा सिंह। हमने लिखा ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं है और वाकई नहीं है, क्योंकि मुसलमान इस रोड का टैक्स नहीं भरते। जो मुसलमान नौकरियां कर रहे हैं, दिन रात सामान खरीदते हैं, उस पर जीएसटी सारे टैक्स तो देते हैं। टैक्स हिंदू नहीं। भी देते हैं, हिंदू भी अपने जरिए काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मुसलमान कोई टैक्स नहीं देते। आपके मन में ये सवाल नहीं था कि ऐसा लिखने से समाज में वैमनस्यता फैल सकती है, समाज में इससे एक दूसरे में टकराव हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है, ये आपके जहन में नहीं था जब आप लिख रहे थे? देखिए, माहौल से हम डरते नहीं, लिखने से भी नहीं डरते। आगे मन करा मस्जिद पे भी लिखेंगे। आप अभी टैक्स की बात कर रही थी, यानी आप खुद अपने आप को भारत का एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं। जी मानते हैं। तो क्या भारत का सद्भाव, शांति आपकी जिम्मेदारी नहीं है? शांति हमारी जिम्मेदारी है, मगर अशांति मुस्लिम फैलाते हैं। लिख आप रही हैं हाईवे मुसलमानों के हम लिए, लिख सकते हैं, ये देश हमारा है। अगर जिसे बुरा लगता है ना वो पाकिस्तान चला जाए। लेकिन अशांत मतलब लिख आप रही हैं ऐसा संदेश जिससे अशांति फैल सकती है, और आप कह रही हैं शांति मुसलमान फैलाते हैं। हाँ, शांति मुसलमान फैलाते हैं। जिसको बुरा लगता है, जिस मुस्लिम को बुरा लगता है, वो पाकिस्तान जा सकता है। आगे भी लिखेंगी? लिखेंगे, जरूरत पड़ी तो जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ लिखेंगे। अब आप पे मुकदमा हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे मुकदमों से हम डरते नहीं। आगे भी हो जाए कोई बात नहीं, जमानत करानी पड़ सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। कल की भाई आज भेज दो जेल, पर हाँ जो सही कार्य है वो हम करते रहेंगे। है। ये इस तरीके से लिखना, सद्भाव को चोट पहुंचाना, लोगों को भड़काने से आप सही काम मानती हैं? नहीं, हमने तो लोगों को भड़काया ही नहीं है। हम कहाँ से लोगों को भड़का रहे अगर अभी कोई सड़क पे लिख दे ये सड़क हिंदू के लिए नहीं, आपको कैसा लगेगा? हैं? उसके हाँ। उसे हम खुद देख लेंगे, हिंदू रक्षा दल खुद देख लेगा। और फिर अगर लिखने वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा पहले के। लेकिन आप लिख सकती हैं। हम लिख सकते हैं। मतलब जरूरत क्या है ये सब लिखने की? ये देश हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मुस्लिम नहीं कर सकता। क्या क्या नहीं कर सकते मुस्लिम? बहुत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक किराएदार है, किराएदार की तरीके से रह सकते हैं यहाँ। ये देश सिर्फ भारतीयों का है, हिंदुस्तानियों का। आपने भारत का संविधान पढ़ा है? पढ़ा है? क्या कहता है भारत का संविधान? हमारे लिए सिर्फ ये देश सनातनियों का है। हम सिर्फ यही मानते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते संविधान के प्रति आपकी जिम्मेदारी, सम्मान है? क्या कहता है भारत का संविधान? बताइए। भारत का संविधान तो कहता है सब बराबर, सब बराबर है, लेकिन सब इक्वल है। हाँ, मुझे तो उसी सड़क से लौटना है। अब क्या करना चाहिए मुझे? कोई बात नहीं, आप चले जाइए, नीचे से चले जाइए, नीचे से रास्ता बनाइए। इस पाखंडी से तुम पूछते हो संविधान के बारे में, ये बता कि संविधान का मतलब, इसे पता भी है, इसकी जबान टूट जाएगी, तुतला जाएगी, ये संविधान का मतलब नहीं बता पाएगी। पता है किसने बनाया था संविधान? भीमराव अंबेडकर ने। कितने पेज है संविधान में? 234। कितने दस्तावेज है संविधान में? 284 दस्तावेज है। देख लेना किस किसने करे हैं उसमें दस्तावेज, खोल के देख ले, पता लग जाएगा तुझे भी कितना खर्चा आया था। उस टाइम 63 लाख से ऊपर खर्चा आया था संविधान लिखने में। कब पहली बैठक हुई थी संविधान लिखने की? तो 1946 में संविधान लिखने की पहली बैठक हुई थी, और 1949 में लिखकर तैयार हो गया था संविधान। कितना वक्त लगा था? 2 साल 11 महीने 8 दिन लगे थे संविधान लिखने में। संविधान की किताब का वजन पता है कितना? 13 किलो के करीब था। अब संविधान है क्या? तो संविधान में क्या लिखा है? लिखा है कि अल्पसंख्यक लोगों को पूरा अधिकार है हिंदुस्तान में। संविधान में लिखा हुआ है कि वो अपनी भाषा बोल सकते हैं और वो अपने धर्म के हिसाब से रह सकते हैं। संविधान का मतलब है कि हिंदुस्तान के कानून की किताब इस किताब के हिसाब से चलना है। अगर इसके खिलाफ, चाहे वो कोई से भी मजहब का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी होगा, उसके ऊपर कानूनी अपराध लगाया जाएगा। पता है गांधी जी ने क्या कहा था मुसलमानों के लिए? कहा अगर हमारे साथ मुसलमान ना होते तो शायद हम अंग्रेजों से भारत आज़ाद नहीं करा पाते, क्योंकि जितनी भी गोली खाई थी मुसलमानों ने सब सीने पर लगा हुई थी, कोई भी पीछे से बाहर नहीं था। तू भी होती उस लड़ाई में, तुझे भी मालूम होता, तेरे जितने भी पाखंडी हैं वो सब होते, उन्हें मालूम होता कि मुसलमान का क्या रोल रहा है इसमें। फिर पता है क्या कहा था गांधी जी ने? कहा था अगर मेरे पास इमाम हुसैन जैसा शख्स होता तो ना जाने मैंने अंग्रेजों से हिंदुस्तान कब का आज़ाद करा लिया होता। सुन लो पाखंडी, कब की बात है ये? जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी में था, तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी थे सब ऐसे मुट्ठी में बंद थे। सबको ये था कि हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हो जाए। तुम्हारे पूर्वजों ने ये सोचा कि हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि हिंदुस्तान के जो बच्चे, हमारे जो बच्चे हैं, वो गुलामियों में जकड़े हुए नहीं रहें, इन अंग्रेजों से हमारा आज़ाद हो जाए। क्योंकि अंग्रेज जो दवाइयाँ भेजते थे वो भी उस पर भी द डॉग लिख कर भेजते थे, यानी कि ये हम कुत्तों के लिए दवाइयाँ भेज रहे हैं, गुलामी कराते थे। अरे पढ़ ले इतिहास, तू भी मालूम हो जाएगा तुझे इतिहास के बारे में। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सुनो, इस संविधान को संभाल कर रखना, कुछ टाइम के बाद कोई ऐसा आएगा जिसके हाथ में ये संविधान सौंप दिया जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम लड़ाकर इस संविधान को खत्म करने का काम करेगा। सुनो, इस संविधान को संभाल कर रखना तुम, ये रविंद्रनाथ टैगोर कह कर गए थे। अब तुम्हें लगता है कि ये हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलता है? संविधान की किताब किसके हाथ में दी गई?
कानून के हाथ में, जो मौजूदा सरकार होती है ना उसके हाथ में होती है संविधान की किताब। खुद सोच सकते हो कि संविधान किस हिसाब से चल रहा है और कौन चलाने वाला है इसको। तब कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा, किसने लिखा था? देख लेना वो किसने तिरंगा बनाया था, ये देख लेना। किसे मिसाइल मैन कहा जाता है, ये देख लेना। ये पढ़ लेना कि बड़ी बड़ी चीजों में किसका रोल रहा है। तब कहना कि फसादी कौन है, आतंकवादी कौन है, देशद्रोही कौन है, उसके बाद आवाज उठाना। ये पाखंडी जितने हैं, जितने भी संविधान के 234 पेज है, उसको पढ़ने के बाद बताएं कि फसादी है कौन। आखिर फसाद करने वाला कौन हो सकता है? वही अंग्रेज का भाई हो सकता है, वही हिंदुस्तान का देशद्रोही हो सकता है, जो हिंदुस्तान के अल्पसंख्या पर अगर आवाज उठाता है, उनको गलत कहता है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। मैं यहां से अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें पाखंडियों के पास।